नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो वजायणम नमो लोये सव्वसाहुनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनी करो प्रकाश जो बहु विधि भव दुखिन के करिए सत्तानाश। जीव संसार में दुखी है तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी कृत उस पर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने प्रवचन किए। उसका पहला भाग उसके पेज नंबर 308 पर अपना स्वाध्याय चलेगा। ये पर्याय अपेक्षा दुख का वर्णन कर रहे हैं। हालांकि कर्म के उदय के से निमित्त से दुख बताया और उस दुख से संसारी जीव दुखी है, उसका उपाय जो करते हैं झूठा है और सच्चा उपाय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र बताया। अब एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक के दुखों का वर्णन किया। उनके ज्ञान की शक्ति बहुत हीन होती है, परंतु अंदर में कषायों की तीव्रता होने से कृष्ण नील कपोत 3 लेशा कही गई है, तो कषाय की तीव्रता होने से बहुत दुखी है। उनके दुख खुद भुगतते हैं और भगवान जानते हैं। अब ये संसार में किसी जीव को भी सुख नहीं है और मोक्ष का उपाय जो भगवान बताते हैं वो उपाय नहीं करेंगे तो फिर से उसी गति में जाना पड़ेगा। अनादि से निगोद में है और निगोद में जाना पड़ेगा, ये हिसाब कहा गया। और विकलित रहे तो बहुत थोड़ा समय का मिलता है भव। अब मन सहित पंचेंद्रिय त्रियंच, वो त्रियंच गति के दुख सामने दिखते हैं। त्रियंच और मनुष्यों के दुख तो दिखते हैं, मनुष्यों के दुख तो खुद भी भुगतते हैं, हम मनुष्य हैं। पर्याय अपेक्षा से वास्तव में तो भगवान आत्मा है सब। देखो तिर्यंच गति के दुख तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्ध अपर्याप्त जीव है। देखो जिनकी लब्धि पूर्ण नहीं हुई, अपर्याप्त रह गए, प्राण पूरे नहीं हुए, 5 इंद्रियां, मन वचन काय, आयु और श्वासोश्वास, ये 10 प्राण जो जीव का जीवन कहा जाता है संसारी जीवों में, तो वो प्राण जिनके पूरे नहीं हुए, लब्धि पूरी नहीं हुई, अपर्याप्त रह गए। अब उनकी तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है। लब्धि पूरी नहीं हो तो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण इनका भी होता है। जिस प्रकार से वनस्पति में कहा, उसी एक केंद्रीय में कहा, उसी प्रकार से यहाँ भी लब्ध अपर्याप्त तो 18वें भाग, एक श्वास के 18वां भाग आयु, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। तथा कितने ही पर्याय भी छोटे जीव है। कई जीव बहुत छोटी उपलब्धि है, छोटे छोटे दिखते हैं, परंतु उनकी शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती, इसलिए शक्ति भाषित नहीं होती। उनमें कितनी शक्ति दिखती नहीं, वो ताकतहीन है, शक्तिहीन है। उदय ऐसा ही है उनका, ऐसी ही पर्याय प्राप्त करते हैं। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, बहुत छोटे हैं। अब जब त्रस्त जीव पाए जाते हैं, शास्त्रों में कहा गया है
जैसे पानी में त्रस्त जीव है, अब दिखते नहीं है आंखों से। थोड़े जीव देखे वैज्ञानिकों ने, चलते फिरते सब 2 इंद्रिय जीव, पर अब वो असंख्य जीव कहे गए तो उतने जीव दिखते नहीं है, तो उनका स्वीकार ही नहीं है, तो उनको भी अंदर में दुख उतना का उतना है, वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते। ज्ञानादिक का विशेष है 2 ज्ञान का विशेष पंचेंद्रिय जीव, या त्रियंश पंचेंद्रिय कह रहे हैं ना, तो पंचेंद्रिय भी लब्ध अपर्याप्त है, उनके एकेंद्रिय जितना ही छोटे जीवों का जानना, विशेष जानना तथा विशेष है विशेष। 5 इंद्रियों का उनका क्षोभशम है, पर 5 इंद्रियों का क्षोभशम भी कार्यकारी नहीं, बहुत छोटे हैं, शक्ति नहीं बता सकते, मर जाते हैं बेचारे। तथा बड़े पर्याप्त जीव कितने ही समूर्छन है। बड़े जीव पर्याप्ति पूर्ण करे पर समूर्छन है। समूर्छन मीन्स वातावरण में से शरीर बनाकर जिन्होंने जन्म धारण किया, और कितने ही गर्भज है, कई जीव गर्भ के माध्यम से जन्म होता है, उनमें ज्ञानादि प्रकट होते हैं। देखो समूर्छन है पर समूर्छन संगी पंचेंद्रिय है, तो उनकी शक्ति उसी प्रकार की होती है। कई जीव के ज्ञानादि प्रकट होते हैं, गर्भज है गर्भ वालों के, परंतु वे विषयों की इच्छा से आकुलित है। अब पंचेंद्रिय पर्याय प्राप्त की, पर विषयों की इच्छा अंदर में, उससे आकुलता से दुखी है। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, जो चाहिए वो मिलता नहीं है। अरे शक्तिहीन है या शक्ति है तो उसके लिए बाहर में साधन नहीं है। क्या कहे, विषयों की इच्छा और कसायों की इच्छा की पूर्ति कभी जीव की होती नहीं है, किसी को कदाचित किंचित होती है। ये त्रियंश गति में बेचारे शक्तिहीन भी हो, उनको चीज भी नहीं मिले, गाय वगैरह खाना नहीं मिले, वगैरह नहीं मिले, गर्मी में बैठे हैं, धूप सहन करनी पड़ती है, तो विषय होते नहीं, भोगों की इच्छा है तो भोग के लिए सामग्री नहीं है। इस प्रकार अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, जीवन कैसे गुजरता है उनका सामने दिखता है दुनिया में, और जो नहीं दिखते छोटी है वो तो एकेंद्रीय जैसे ही वो दुखी, वो बता प्रकट भी नहीं कर सकते इतनी बात की। त्रियंश गति में भी बहुत जीव तो लब्ध अपर्याप्त तक है, उनका आयुष्य तो उच्चवास के 18वें भाग मात्र है। कितने ही छोटे जीव पर्याप्त तक भी होते हैं परंतु उनकी शक्ति प्रकट ज्ञात नहीं होती, उनके दुख तो एकेंद्रीय जैसे ही जानना। ज्ञानादि का विशेष है सो विशेष जानना। तथा बड़े पर्याप्त तक जीवों में कितने ही समूर्छन है तथा कितने ही गर्भज है, उनमें ज्ञानादि प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों की इच्छा से सदा आकुलित होते हैं, कारण कि बहुत जीवों को इष्ट विषय की प्राप्ति होती ही नहीं। क्या कहे, अरे इच्छाएं तो अनंत है, हर एक में दुख है। ये इच्छा रूपी आत्मानुशासन में कहते हैं, इच्छा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोग अणु समान है, एक एक जीव के इतना बड़ा गड्ढा है, तो अनंत अनंत जीव है। अब 3 लोग अणु समान एक जीव के लिए है, तो किसके हिस्से में कितना आए विचार करना, किस प्रकार इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। ऐसा विचार करने से ख्याल में आवे, अरे इच्छा करने करो और प्राप्ति करो, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इच्छा की पूर्ति सबकी हो नहीं सकती, सामग्री लिमिटेड है। किसी को कदाचित किंचित इच्छा की पूर्ति होती है, तो किसी को कदाचित कभी कभार और थोड़े से इच्छा की पूर्ति होती है। और देखो, तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व सर्वनानी हो ही रहे। मिथ्या दृष्टि है, सच्चे तत्व की खबर नहीं, हमारे करने से नहीं होता है, पुण्य करने से धर्म नहीं है, उनको ये कोई समझ नहीं। अरे शरीर मुझसे जुदा है, मैं चैतन्य भगवान ज्ञानानंद सागर हूं, ऐसा अपने आत्मा का अनुभव नहीं। और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। तिर्यंच गति में सामान्य रूप से तीव्र कषाय होती है, कई मंद कषाय वाले होते हैं, पर अब सामान्य रूप से तीव्र कषाय पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं। देखो तिर्यंचों में भी क्रोध और मान के भाव होते हैं और आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं, भक्षण करते हैं। शेर छोटे जीवों को खा जाता है,
बड़े जीव छोटे को खा जाते हैं, दुख देते हैं, भागते हैं किसी के पीछे, माया लोभ से छल करते हैं, कपट से अपनी कार्य सिद्धि चाहते हैं, वस्तु को चाहते, पदार्थ चाहते हैं, ये जहाँ जिस बिल में रह रहे हैं उस बिल को छोड़ना नहीं चाहे। हास्यादि द्वारा उन कषाय के कार्यों में प्रवृत्त हैं। अपने कषाय के कार्यों में जो जैसे परिणाम जिस तिर्यंच के अरे सामने दिखते हैं, पालतू कुत्ते आदि दिखते हैं, वो उनके पुण्य का उदय विशेष हो, पर इच्छाओं की पूर्ति तो उनके भी होती नहीं है, क्योंकि भोगों की इच्छा है। अब कुत्ता किसी ने पाल लिया, अब उसको कुतिया नहीं मिले, क्या करे? अंदर में तो इच्छा होती होगी ना, विचार करें। ऐसे ही प्रकार से सब बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति जीव को, तिर्यंच को होने के चांस नहीं है। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। कुछ जीवों के मंद कषाय भी होती है, पर थोड़े जीवों के है, इसलिए उसकी मुख्यता नहीं करते। तिर्यंच गति के जीव मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धान वाले हो रहे हैं। नरक के दुखों में मिथ्यात्व की बात नहीं ली थी, देखो परंतु वहां भी ये समझ लेगा। देखो नरक के दुख पीछे वर्णन आ गया नरक गति के, तो नरक गति के दुखों में मिथ्यात्व नहीं कहा था, पर सारे मिथ्या दृष्टि जीवों को, दुख तो मिथ्यात्व का ही है। दुख तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने में प्रकट नहीं करने से दुखी है। सम्यक दर्शन जिसको है उसके आंशिक सुख प्रकट हो गया, चारित्र की वृद्धि होने पर पूर्ण सुख प्रकट होता है, पूर्ण चारित्र प्रकट होने पर पूर्ण सुख प्रकट होता है। ये तो व्यवस्था है, पर अब अनादि के सब मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्यात्व भाव से अश्रद्धानी हो रहे हैं। तो नरकों के दुखों में मिथ्यात्व की बात नहीं ली थी, वहां भी समझ लेना, परंतु वहां भी ये समझ लेना नरक में तथा तिर्यंच में कितने ही जीव समकिति होते हैं। नारकी भी सम्यक दृष्टि होते हैं, तिर्यंच भी सम्यक दृष्टि होते हैं। जैसे स्वयंभू रमण समुद्र के महामच्छ समूर्चन जीव है, पर आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, परंतु वे बहुत ही अल्प है, उनकी बात यहाँ गौण है। ढोर आदि जीवों को, विचारों को, तत्व की कुछ भी खबर नहीं है। अब जानवरों को क्या खबर है, गाय भैंस वगैरह, जीव क्या अजीव क्या, इसकी कुछ भी खबर नहीं है। उनके मुख्य रूप से तीव्र कषाय ही होती है। वे क्रोध मान द्वारा परस्पर लड़ते हैं। देखो अभी घास डाली हो, थोड़ी कम हो, तो दूसरा आके एक दूसरे से लड़ते हैं, घास पहले मैं खाऊंगा, ऐसा अंदर में परिणाम होते हैं। अब वो मिले किसी को कुछ कितनी भी, पर चीना झपटी तो उनके भी होती है। भक्षण करते हैं, एक दूसरे को खा जाते हैं, दुख देते हैं। माया लोभ द्वारा वे छल प्रपंच करते हैं तथा इच्छित वस्तु की चोरी करते हैं। लोग देखो बंदर आदि सामने दिखते हैं, बंदर आदि तो बाकी सब ऐसे जो चीज दिमाग में आगे लेने की तो चुरा के भी ले जाते हैं, नहीं मिले देखने वाला कोई नहीं है तो लेके भाग जाते हैं। हास्यादि द्वारा वे उस कषाय के कार्यों में प्रवृत्त हैं। कदाचित किन्हीं जीवों को भी कभी मंद कषाय होती है, परंतु उसकी मुख्यता यह नहीं है। तथा वेदनीय में मुख्यतः असाता का उदय है, उससे रोग बीमार है, पीड़ा होती है। बीमार जानवर बीमार पड़े, कौन इलाज करे, कौन देखे, कितना मुश्किल से। कई जीव दयावान होते हैं, वो जानवरों की दया पालते हैं, तो उनका उस प्रकार का जानवर के उदय है, कैसी दयावान जीव मिला और इलाज कराया। पर जानवरों के सामान्य रूप से कोई बीमारी का इलाज करने वाला नहीं। कोई पिटाई कर दी और शरीर में दर्द है, हम शरीर में दर्द से चिल्लाते हैं, दर्द 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 दर्द, डॉक्टर के पास गोली लेने जाओ, उनको कौन करे। भूख लगती है तो खाना मिले नहीं मिले, प्यास लगती है पानी मिले नहीं मिले, छेदन, कोई उनको काटता है, कोई उनका दो टुकड़े कर देता है, बहुत भार उस पर, बैल पर बहुत भार डाल देते हैं। शक्ति उसकी 100 किलो लेने की है, उठाने की है, उस पर शक्ति से अधिक भार डाल देते हैं, बड़ा मुश्किल से चलता है, उसकी गर्दन चिल जाती है, जिस गर्दन पर वो बांधा होता है,
थैले बैलगाड़ी हो तो बैल का, भार वहन, ठंडी लगती है, कहाँ कपड़े हैं उनके, गर्मी लगती है, अंग भंग हो जाते हैं, अवस्था होती है, कोई पाँव काट दे, अब कहाँ कैसे क्या उसकी हालत हो, पाँव टूट जाए, अरे कैसी पीड़ा तिर्यंच गति में। हाँ, उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है। अब सामने दिखते हैं, दुनिया सब देखती है उनको। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, कईयों के पुण्य का उदय ऐसा होता है। सेठ के यहाँ पल रहे हैं, सेठ के यहाँ रह रहे हैं, सेठ उनके लिए सब बनाता है, सर्दी में गर्म हीटर चलाता है, गर्मी में कूलर भी चलाते हैं उनके लिए, ऐसा उदय भी होता है। परंतु थोड़े ही जीवों को होता है, सबको नहीं होता, कुछ को ऐसा साधन मिल जाता है, मुख्यतया नहीं है। तथा आयु, अब आयु कितनी अंतर्मूर्ख से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है, वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है, तिर्यंच भोग भूमि, अरे असंख्य तिर्यंच भोग भूमि है। यहाँ से 2.5 द्वीप के बाहर बाकी के द्वीपों में तिर्यंच भोग भूमि ही है। क्यों मनुष्य वहां जाते नहीं, 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य का जन्म नहीं, और सब भोग भूमि है पूरी की पूरी। जहां तक स्वयंभू रमण समुद्र, स्वयंभू रमण द्वीप, आधा स्वयंभू रमण द्वीप तक भोग भूमियां ही है, और उन भोग भूमियों के तिर्यंच, वहां आयु बड़ी, पल्लियों में आयु होती है, और उनके साता का भी उदय है, उनके साता भी अनुकूलता, भोग भूमि है तो भोग भूमि में साता है, उस प्रकार की इच्छा कल्प वृक्ष आदि है, उनको साधन है, परंतु वे जीव थोड़े हैं, बहुत कम संख्या में है। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति, देखो अब नाम कर्म में तिर्यंच गति, नाम कर्म से तिर्यंच बने हैं, तिर्यंच में कोई जाना नहीं चाहता, किसी को कहे कि तू गधा बन जा तो बनना नहीं चाहता, और पाप प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में महा दुख जानना। वेदनीय में, अब गुरुदेव श्री के प्रवचन है, वेदनीय में उनके मुख्य रूप से असाता वेदनीय का उदय होता है। इससे उनको रोग, पीड़ा, क्षुधा, तृषा, छेदन भेदन, बहु भार वहन, सर्दी गर्मी और अंग भंगादि अवस्थाओं से दुखी होता प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः यहाँ ज्यादा नहीं कहते, वो क्या कहें, सामने दिखते हैं दुनिया में। तो किसी को कदाचित किंचित साता वेदनीय का भी उदय होता है, परंतु वह थोड़े जीवों को होता है, इस कारण यहाँ उसकी मुख्यता नहीं है। देखो यह दुख, क्या कितना दुख, जब ये सबको अनंत बार ऐसा तिर्यंच अवतार सब जीवों को मिलता ही है अनंत सनादि संसार से। अरे ये मनुष्य भव के मैं कहेंगे कि मनुष्य भव में जीव चाहे तो अपना कल्याण के मार्ग में लग सकता है। तो देखो ये दुख, इनका विचार भी करे तो वैराग्य हो जाए, ऐसा है। जीव ने आत्मा की पहचान बिना ऐसे अवतार अनंत बार किए हैं। वहां वस्तुतः संयोग का दुख नहीं है, क्या करें, ये संयोग है, इससे दुख नहीं है, परंतु अंदर चैतन्य को चूक कर मोह से दुखी है। दुख का असली कारण अपने चैतन्य स्वभाव, अपने भगवान आत्मा को छूक कर दुखी है। तिर्यंच में भी असंख्य जीव, मगरमच्छ, हाथी आदि जीव आत्मभान सहित होते हैं। कई जीवों को आत्मा की समझ होती है, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र के महामच्छ की बात आती है, वहां पर असंख्य सम्यक दृष्टि ऐसे महामच्छ है, 1000 योजन लंबे, 12,000 किलोमीटर लंबे, 6,000 किलोमीटर चौड़े, 3,000 किलोमीटर मोटे, इतने बड़े बड़े महामच्छ, ऐसा शरीर मिला उनको, पर आत्मा का अनुभव करके आंशिक सुख अपने में प्रकट करते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर असंख्य जीव श्रावक है,
उनके ऐसे तीव्र दुख नहीं होते। ढाई द्वीप के बाहर तिर्यंच भोग भूमि में भी किसी किसी को सम्यक दर्शन हो जाता है। जिनने और सम्यक दर्शन सहित पहले तिर्यंच गति की आयु बांध ली और सम्यक दृष्टि हो गए, फिर बाद में और तिर्यंच गति में जाए तो भोग भूमि में अवतार होता है। यहाँ तो अज्ञानी जीव मोह और कषाय से दुखी हो रहे हैं, उनकी ही बात मुख्य है। तिर्यंच का आयु से अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि पूर्व तक का होता है। क्या कह रहे हैं? तिर्यंच का आयु अंतर मुहूर्त से लेकर कोटि पूर्व का होता है। वहां बहुत जीव तो अल्प आयुष्य के धारक होते हैं तथा वे बारंबार जन्म मरण के दुख पाते हैं। कर्म भूमि में कर्म भूमि के जीवों का 1 करोड़ पूर्व तक का आयुष्य हो सकता है। तथा भोग भूमि के जीवों का आयुष्य बहुत होता है पल्यों में, और उनके साता वेदनी का उदय भी होता है, परंतु ऐसे जीव बहुत थोड़े हैं। क्या कहे, जीवों की तिर्यंच गति में जीवों की संख्या, भोग भूमि के जीवों की संख्या कम है और बाकी जीवों की संख्या बहुत अधिक है। उनमें जो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, आत्मा समझ लेते हैं, पूर्व भव में जिन्होंने आराधना की पर आराधना में कमी रह गई, ऐसे जीव तिर्यंच बन जाए, पूर्व जन्म याद आ जाए तो आत्मा का अनुभव कर लेते हैं। जैसे भगवान महावीर के जीव ने शेर की पर्याय में आत्मा अनुभव किया, महापार्श्वनाथ भगवान ने हाथी की पर्याय में आत्मा अनुभव किया। नाम कर्म में उनके मुख्य रूप से तिर्यंच गति आदि पाप प्रकृतियों का ही उदय वर्तता है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु वह थोड़े जीवों को वह थोड़े काल ही होता है, इस कारण उसकी मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र कर्म में उनके एक नीच गोत्र का ही उदय होता है, इस कारण वे हीन बने रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में भी महादुख होता है। देखो यहाँ संसार में जीव के दुखों का वर्णन चल रहा है। ये वर्णन चल रहा है संसार में जीवों को दुख कैसे है, कहाँ कहाँ पर दुख, सब जीव दुखी। चहुगति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे। ये 5 प्रकार का परिवर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ये चारों गतियों में सब जगह दुख है। जीव संसार में कहीं पर कोई जीव सुखी हो सकता नहीं। संसार में दुख है, ये मान्यता अंदर में आवे। पहले तो ये माने ना कि मैं संसारी हूं और मुझे दुख है और मोक्ष मार्ग में लगना है, ऐसा माने तो उससे छूटने का उपाय करे। परंतु यदि संसार में ही सुख माने और मोक्ष मार्ग में कोई लगना चाहे तो कुगुरु मिल जाए और किसी कार्य को करने से मोक्ष मना दे। आत्मा के परिवर्तन से आत्मा का मोक्ष होगा, शरीर के परिवर्तन से आत्मा का मोक्ष नहीं होगा। ये बात नहीं समझे तो ये कुगुरु का उपदेश सुनकर कोई मोक्ष मार्ग में लगने का, संसार के दुख का जिसको समझ में भी आया पर आत्मस्वरूप समझने में उपयोग नहीं लगाया, तो मोक्ष मार्ग का उपाय सुनने के लिए निवृत्त क्यों हुआ। मेरे स्वभाव में दुख नहीं और विकारी पर्याय ही संसार है, वह दुख रूप है, ऐसा जाने तो सत समागम करके सम्यक दर्शन आदि का उपाय करे। इस प्रकार तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन किया। अब ये तो समझने का है, बहुत तिर्यंच जगत में कैसे कैसे दुखी है ये तो सामने दिखते हैं। लोगों को जिनको करुणा आती है जीवों पर, वो दया का भाव भी होता है, पर लोग अदयावान बहुत है। किस किस प्रकार से जीवों की हालत होती है। अरे करवट से काटते हैं, उनका खून बहता है, अरे अंदर में कितनी तीव्र पीड़ा कटने की, क्योंकि शरीर में एकत्व बुद्धि है। शरीर से एकत्व बुद्धि छूट जाए तो अपना आत्म का अनुभव करके आत्मा में एकत्व बुद्धि आ जाए तो सुख का अंश प्रकट हो जाए, पर बाहर में ऐसे ये मान्यता छूटती नहीं, शरीर से एकत्व बुद्धि छूटती नहीं, सच्चा तत्व ज्ञान नहीं। अरे मनुष्य पर्याय में समझ की उत्कृष्टता होते हुए भी समझने का प्रयत्न नहीं करे और जो गुरु माना उसी का उपदेश, उसी से समझ ले धर्म हो जाएगा, ऐसा मानकर अनंत संसार में परिभ्रमण करे, सत्य का निर्णय न करे तो किस प्रकार से सुखी होगा, ये विचार करें। अब मनुष्य गति में देखो कैसे दुख है।
तथा मनुष्य गति में असंख्य जीव तो लब्ध अपर्याप्त है, वे समूर्चन ही है। देखो लब्धि जिनकी पूरी नहीं हुई, समूर्चन में सहज रूप से मनुष्य पर्याय ऐसी वातावरण में से शरीर बना के जन्म लेने वाला, उसको समूर्चन कहते हैं। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है, तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। गर्भ में भी आए और गर्भ में आके शरीर छूट जाता है, उनकी तो शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना। ये त्रियंश में जैसे सूक्ष्म जीव कहा, वैसे भी ये गर्भज जीव भी हो और समूर्चन जीव भी हो। विशेष है सो विशेष जानना। जिनका क्षोभशम किसी का विशेष हो तो उतना दुख उसको क्षोभशम से भी अंदर में मिथ्यात्व और कषाय भाव के कारण क्षोभशम भी दुख का कारण बनता है। तथा गर्भजों के कुछ काल गर्भ में रहने के बाद बाहर निकलना होता है। उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा से पहले वर्णन किया है वैसा जानना। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, तथा तिर्यंशों का वर्णन किया है उस प्रकार जानना। विशेष यह है यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है, तथा राजादिकों के विशेष साता का उदय होता है। देखो अब मनुष्य पर्याय में कोई शक्ति की किसी किसी की विशेषता होती है। राजादि शक्तिवान विशेष होते हैं, उनके शाता का उदय होता है, उनको इच्छा की अनुकूलता बहुत दिखती है। अरे कोई सेठ, बड़ा सेठ, अनुकूलता, इच्छा की अनुकूलता दिखे, पर वास्तव में तो वो इच्छाओं से दुखी है। तथा क्षत्रिय आदि को उच्च गोत्र का भी उदय है। क्षत्रिय है, उसके गोत्र की उच्चता कही है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। तथा विशेष कुटुंब आदि का निमित्त विशेष पाया जाता है। अब पारिवारिक सदस्य है तो कुटुंब आदि, माँ बाप आदि रक्षक वगैरह होते हैं, और बूढ़े होने पर बच्चे आदि रक्षक होते हैं। इस प्रकार से उनका विशेष पाया, विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भाषित होते हैं। गर्भ में सामने दिखते हैं दुनिया में कि गर्भ में आने के बाद में जीव को किस प्रकार उल्टा लेटना, उल्टा ही होता है गर्भ में, और माँ जैसा खाए उसी प्रकार शरीर में उनके दाह उत्पन्न हो। अरे हम कोई आहार कैसा भी कर ले तो शरीर में दाह हो जाती है, तो अब माँ खाए, माँ के तो नहीं हो क्यों शक्तिशाली है, पर नया गर्भ में जो बच्चा है उसको कोई ऐसे आहार से शरीर में जलन हो, ऐसा माता खावे छर परो, कैसा दुख होता है। ये अब गर्भ के जीवों का दुख भगवान जानते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, जैसे विष्ठा में लट पैदा हो जाती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव उत्पन्न होता है। बाद में क्रमशः ज्ञानादिक की, फिर जब जीव पहले तो उत्पन्न हुआ, फिर धीरे धीरे उसमें ज्ञान की वृद्धि दिखती है, तथा शरीर की वृद्धि होती है, शरीर भी बढ़ता है। गर्भ का बहुत दुख है। संकुचित रूप से औंधे मुंह, क्षुधा त्रसादि सहित। अरे भूख लगे तो किसके पास रोवे, क्या करे, माँ खाना खावे नहीं, माँ किसी प्रकार से कोई रुष्ट हो गई किसी पर, और माँ खाना नहीं खावे तो उस गर्भ के बालक को कितना दुख, खाना नहीं मिले, और जिस प्रकार से 9 माह ये काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। लोग कहते हैं बच्चा भगवान का रूप है, सुखी। अरे अज्ञान से कितना दुखी है बच्चे को। आप बच्चे को कोई चीज खिलौना दे के वापस लेके देखो। अरे वस्तु 4 संज्ञा, मनुष्य जीवन में कोई भी जीव को 4 संज्ञा, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन 4 संज्ञा की पूर्ति में जीव कैसा लगता है। उसके लिए क्या क्या करता है, पर शक्तिहीन होने से बालक की कसाय प्रकट नहीं होती। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। शक्ति कम है इसलिए व्यक्ति नहीं है। बाद में व्यापार अधिक, बाद में व्यापार आदि में लग जाता है, तथा विषय अच्छा,
आदि दुखों की प्रकटता होती है, बाद में प्रकट होता है। जब शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है तो विषयों की इच्छा, भोगों की इच्छा, खाने पीने की, बच्चे को वो खाना नहीं, ये नहीं खाना, नहीं ये नहीं खाना, बच्चे को होता है कि नहीं होता है? तो इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। यह दुख प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, सामने दिख रहे हैं। अब ये सामने दिखते हुए भी दुख जिनको नहीं दुख दिखे उनको क्या बतावें? ये तो अपने अंदर में विचार करके, अगर दुख लगता है संसार में कि संसार में कहीं शरण नहीं, कहीं दुख है, सब जगह दुख है, संसार में कहीं शरण नहीं, शरण बस एक निजातम का, ऐसा समझकर अपने आत्मा की खोज में लगे और आत्मा का अनुभव करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।